अभी भी उसे 10% का प्रॉफिट होता, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो चीज बिकी 11 में। बहुत सुंदर। अब भैया यूनिट सेम करनी है तो इधर 7 से कर दो, हो गया बराबर दोनों केस। तो यानी यूनिट चीज खरीदी 70 में तो बेची 77 में, तो मार के भैया 100। अब कह रहा है भैया उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 56 रुपए का लाभ हुआ है। तो यहां प्रॉफिट कितने का हुआ है? 7 यूनिट का। 7 यूनिट 56 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 8 56 8। तो कह रहा है जी उसका विज्ञप्ति मूल्य बताइए, यानी मार्क प्राइस बताइए। तो 100 गुना 8 माने 800 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो एक्चुअल में था 800 रुपए। देखिए यार ये सवाल सेम है। कह रहा जी 18 का डिस्काउंट देता है, 18% का डिस्काउंट देके 23% का प्रॉफिट लेता है। एक चीज दे दी, कहता है सेलिंग प्राइस पे इतने का, मतलब यदि वस्तु की बिक्री पर यानी इतने का प्रॉफिट है, तो कह रहा मार्क प्राइस बताइए। सेम वही सवाल है जो यहाँ पे मैंने किया। इस वाले में मुझे प्रॉफिट की वैल्यू दे के मार्क प्राइस पूछा। तो ये सवाल मेरे भाई होमवर्क है, आपने खुद से कर लेना। आइए कह रहा जी मार्क प्राइस पे 12.5% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 15% का प्रॉफिट होता है। देखो यार ये मैं करा देता हूं सीपी एसपी एमपी। देखिए जी 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, क्योंकि 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, तो 1/8 यानी मार्क प्राइस 8 है मेरे बच्चों, तो 1 का डिस्काउंट बेचेगा कितने में? 7 में। और कह रहा है फिर भी 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 यानी खरीदा 20 में, तो 3 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 23 में। अब सेट करते हैं डाटा। कैलकुलेशन से भागना नहीं है किसी भाई ने। यहाँ 7 है या 23 है, तो इधर 23 से गुना करो, इधर 7 से, इधर भी 7 से, इधर 23 है तो इधर भी 23 है। देखो ये आया 140 यूनिट आया, ये आया 7 3 21, 7 दूनी 14 और 1 15। नहीं भैया गलत बता रहा हूँ, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16 161, माफ करिएगा। और 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18 184। यानी एक्चुअल में उसका सीपी 140 है, तो इतने में बेचा और इतना हमारा मार्क है। अब सवाल में कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज दिस देन द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। कहता है कॉस्ट दे रखी है 140 यूनिट और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 385 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 385/140। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जोड़ बताइए। तो जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 8 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, 345 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है क्या होगी। अगर 140 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू इतनी, तो इसकी कितनी। अब भैया कैलकुलेशन तो देखो करनी ही पड़ेगी, है ना। कुछ कटता है तो काट दें, या हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। 4 और 1 5, है ना। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यार, मर्जी। अगर मैं डिजिटल सम लगाता हूं तो 5 3 8 8 16, 16 का 7 आया, 5 4 9 3 आया, 7 3 21 और नीचे 4 और 1 5 आया। तो 2 से नीचे करना होगा, 2 से ऊपर करना होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो 7 21 2 42 6 आएगा डिजिटल सम। देखते हैं 6 किसका आ रहा है। 9 गया, 5 4 9 गया, 8 7 15 6 आ रहा है, ठीक है। 9 गया, 5 4 9 गया, 7 5 12 नहीं आ रहा। 9 गया भैया, 5 4 9 गया, नहीं आ रहा। 9 गया, 5 4 9 गया, 8 7 15। भैया ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर दे रहा है और ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर दे रहा है। ये तय है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपके आंसर नहीं है, ए और डी में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। अब क्या करें? अब बाबू आपको सोल्व करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी छोटी से। अब कैलकुलेशन कैसे करें भैया? तो देखो यार क्या बताएं कैलकुलेशन में। काटो भाई, 7 से काटते हैं। 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 5 35 भैया, बिल्कुल। और 7 5 35, 5 से 20, 5 11 55, यही आया भाई। अब यार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो। 11 से करोगे तो 5 5 4 9, 4 3 7 3, 4 से भाग दोगे भैया, 4 नीम 36, बचा 1 और 4 चौक 16, 948, यही आया।
9 के बाद 4 आना था, वो यही ऑप्शन है। देखो यार, अब हम आ रहे हैं टाइप 2 पे, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट के टाइप 2 पे, डिस्काउंट में टाइप 2 पे। देखिए यार दोस्त, एक बात बताना, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। भाई किसी भी आर्टिकल को जितने में खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, जितने में बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ, और अगर हमने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया है दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। अब यहां से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने कोई आर्टिकल खरीदा, इतने रुपए में खरीदा, ये है कॉस्ट प्राइस, और आप इस पे P% प्रॉफिट लेके बेचना चाह रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या हो? तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस निकालना है तो CP लिखो इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। हाँ जी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस निकालने का ये भी तरीका है कि भाई मार्क प्राइस है, जैसे मान लीजिए किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 2000 रुपए, 2000 रुपए कितना है बाबू? 2000 रुपए। और मैं इस पे आपको डिस्काउंट देना चाह रहा हूं, कितना? 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे 2000 का 10%, 200 घटा दोगे 1800 आएगा। या फिर आप क्या करेंगे कि सर मार्क प्राइस लिखो, यहाँ जो भी है, मतलब 2000 है वो लिखो, इनटू में भाई 100 में 10 का डिस्काउंट दे दिया तो चीज बिकी कितने की? 90 की। तो 100 माइनस 10% बटे 100, ये आंसर होगा। यानी मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है। बेसिकली अगर हम किसी आर्टिकल के कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ देंगे तो भी SP पे पहुंच जाओगे, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट निकाल दोगे तो भी आप मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। तो सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइस से अगर फार्मूला निकालना होगा तो सुंदर सा तरीका होगा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी मेरा सेलिंग प्राइस और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस, दोनों ही मेरे सेलिंग प्राइस है। अगर दोनों ही मेरे सेलिंग प्राइस है तो 100 से 100 काटते हैं, CP यहीं रखते हैं, मार्क प्राइस बटे में आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यहां लेंगे, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट यहां है। यानी मोटी बात यह है मेरे भाई कि अगर किसी सवाल में आपको CP और MP का रिलेशन निकालना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा CP का ये बनेगा और मार्क प्राइस का ये बनेगा। CP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा, मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। फिर से अपनी बात समझाता हूं।
मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में आपको सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना हो, सेलिंग प्राइस की जरूरत ही ना हो, तो तरीका ये है कि सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ये डायरेक्ट ही मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालने का सूत्र हो जाएगा। सीपी और एमपी निकालने का सूत्र हो जाएगा मेरे बच्चे ये। अगर हमें किसी सवाल में डायरेक्ट जरूरत है सीपी एमपी की तो यही लगाएंगे। जैसे पहला सवाल करिए, सीपी और एमपी निकालने का सूत्र हो जाएगा मेरे बच्चे ये। अगर हमें किसी सवाल में डायरेक्ट जरूरत है सीपी एमपी की तो यही लगाएंगे। जैसे पहला सवाल करिए, देखिए यार सवाल में कह रहा है एक दुकानदार को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, मतलब आपको सीपी चाहिए और मार्क प्राइस चाहिए। वो यही पूछ रहा है कि जो उसका मार्क है उसकी सीपी से कितना ज्यादा रखा जाए ताकि 10% का डिस्काउंट दे तो भी 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे जो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो कह रहा है जी 30% का प्रॉफिट कमाना है, तो मार्क प्राइस होगा 130 और 10% का डिस्काउंट देना है, तो 100 में से 10 गया 90। मेरे प्यारे बच्चों 10% का डिस्काउंट देना है तो 100 में 10 गया 90 और 30% का प्रॉफिट कमाना है, 100 में 30 जोड़ा 130। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 0 से 0 काट दिया। इसका मतलब अगर एक्चुअल में उस आर्टिकल का सीपी 9 है तो उसके ऊपर मार्क करना होगा 13। जब 9 रुपए की चीज पे आप 13 रुपए कीमत लिखोगे तब आप 10% का डिस्काउंट देके 30% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो यही पूछ रहा है कितनी ज्यादा कीमत लिखनी होगी, तो 4 यूनिट ज्यादा लिखनी होगी। तो 4 यूनिट ज्यादा लिखनी होगी 9 पे, तो 100 पे कितने, तो भैया 1/9 होता है, 11 से 1/9 तो 4/9 क्या हो जाएगा 44 सही 4/9%। तो मेरे भाई मेरा आंसर होगा 44 सही 4/9%। मेरा राइट आंसर होगा 44:4/9%। A trader sells his goods at a discount of 20%। कहता है 20% के डिस्काउंट पे एक आदमी अपनी चीजों को बेचता है और 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ वो अपने आर्टिकल पे को अगर मार्क प्राइस पे ही बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। मतलब देखो कह रहा है कि भैया एक सर्टेन मार्क प्राइस है और उसका कॉस्ट है, इतने का डिस्काउंट दे इतने का प्रॉफिट होता है, आ गया। अब कह रहा है अगर वो अपनी चीज मार्क प्राइस पे ही बेच दे तो देखो यार सबसे पहले सीपीएमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी क्या होगा साहब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट। तो सवाल में कह रहा है कि भैया एक आदमी अपने आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 20 क्या 80 और 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 में 25 जोड़ा 125। रेशियो लोगे तो 5 16 80 25 5 125 यानी 16:25, यानी कोस्ट 16 है तो मार्क आ गया 25। अगर आप कहते हैं जी हम इसे फ्रैक्शन में ले, अगर कोई डाटा या गड़बड़ आए तो अगर आप 20% लोगे ना तो 100% की फ्रैक्शन 1 और 20% की 1/5 है, तो यहां पे फ्रैक्शन लेना 100% की 1 और 25% प्रॉफिट है तो 25% की 1/4 सोल्व करोगे तो 5 एकम 5 में 1 है 4/5 और यहां 4 एकम 4 और 1 5/4।
रेशियो निकालते हैं, 4 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 5 से, तो 4 चौक 16, 5 5 25, तो इनके कोस्ट प्राइस का रेशियो 16-25 आएगा। तो आप चाहें तो इनकी फ्रैक्शन बना के भी जोड़ घटा कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 100 में जोड़ के भी कर सकते हैं, मर्जी हमारी। अब सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भाई अगर कहानी ये है तो अब अगली लाइन ये बताओ कि यदि माने एक नई कंडीशन वो दे रहा है, यदि वह उस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस पे ही बेच दे, कहता है अगर इस आर्टिकल को 25 यूनिट में ही बेच दे, यानी 16 यूनिट की चीज को 25 यूनिट में ही बेच दे, तो क्या होगा जी? प्रॉफिट होगा कितने का? 9 यूनिट का। 9 यूनिट का प्रॉफिट 16 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/16 क्या है? 6 सही 1/4, तो 6 सही 1/4%, तो 9/16, 9 6 54 सही 9/4, 2 सही 1/4, 54 और 2 56 सही 1/4%, यानी 56.25% मेरे बच्चे आपका करेक्ट आंसर। भाई सीपी और एमपी का ही रेशियो निकालना है। देखिए कह रहा है मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे कितने परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि 19% का प्रॉफिट हो जाए? तो भैया सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में 15 आ गया 85, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में 19 जोड़ा 119, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 5:7। यानी अगर किसी चीज का कोस्ट 5 है तो हमें उस पर मार्क करना होगा 7, तो कितनी कीमत बढ़ानी होगी? 2 यूनिट। 2 यूनिट कीमत बढ़ानी होगी 5 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/5 क्या हुआ? 20, तो 2/5 क्या हुआ मेरे प्यारे? 40%। यानी उसे अपने आर्टिकल की जो कोस्ट है वो 40% बढ़ानी होगी, 40% बढ़ानी होगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को उसके कोस्ट प्राइस से X% ज्यादा कीमत लिखता है, X% ज्यादा कीमत लिखता है, और अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। तो सीपी और एमपी पे बात कर रहे हैं। कह रहा है जी 30 का डिस्काउंट देगा तो 100 में 30 गया 70, और कह रहा है 5% का प्रॉफिट कमा ले रहा है, तो 5% का प्रॉफिट माने 100 की चीज पे 105 में बेची। रेशियो लोगे भाई तो 15 से तो नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, 5 14 70, और 5 2 10, 5 1 5, 21 से कट, 7 से भी जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दिए 21, यानी 35 से कट जाता। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि अगर उस आर्टिकल का एक्चुअल में कोस्ट 2 यूनिट था ना, तो हमें उस पर मार्क करना होगा कितना? 3 यूनिट। देखिए इससे पिछली टाइप में क्या था कि हमें सीपी भी चाहिए था, एसपी भी चाहिए था, एमपी भी चाहिए था, तो इसलिए हम वहां पर रेशियो से कर रहे थे कि हमें कोई भी चीज, लेकिन अगर हमें सवाल में सिर्फ सीपी एमपी में बात करनी हो तो ये ठीक है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि भैया 30% का डिस्काउंट देके 5% का प्रॉफिट मिले, तो फिर हमें हर हाल में अपने आर्टिकल पे 2 की चीज 3 लिखनी होगी, यानी 1 यूनिट फालतू मेंशन करना होगा, कितने पे? 2 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा मेरे भाई 50% ज्यादा कीमत लिखनी। ये मेरा आंसर हुआ। आइए भाई, कह रहे वॉच डीलर पेज 10% कस्टमर्स pays 10% customs duty on a watch which cost rupees 500 in abroad. He desired to make a profit of 20% after giving a discount of 25% the buyer. What should be the mark price of the watch? ध्यान देना भाई ये कह रहा है कि अगर एब्रोड से वो कोई घड़ी खरीदेगा तो उसका जो कोस्ट उसे पड़ रहा है वो 500 रुपए का पड़ेगा। ठीक है जी, मान ली बात है, 500 रुपए का कोस्ट है। कह रहा है एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की थी
यानी 500 रुपए की थी, कहां पे, विदेश में। लेकिन जब भारत में लाया तो क्या किया, 10% इस पे टैक्स देना पड़ा। तो 10% टैक्स देना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों 500 का 10% 50 का टैक्स देगा। तो इसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बना, 550 रुपए। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आया मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 550 रुपए। हाँ जी, यानी सच ये है कि हमारे घर पे ये चीज एक्चुअल में 550 की पड़ी है। हमारे लिए आर्टिकल का जो सीपी होगा वो 550 होगा, ना कि 500। गलती मत करना। अब आते हैं आगे। अब कह रहा है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे तो भैया सीपी हो जाएगा 100 में से 20 गया ना, 100 में से 25 गया 75, क्योंकि हमें 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो एसपी हो जाएगा 120 ना, सॉरी, मार्क प्राइस हो जाएगा 120। 100 प्लस प्रॉफिट, 15 से काटेंगे, 15 बार 75, 15 8 120, 5:8। यानी एक्चुअल में ये चीज अगर मेरे घर पे 5 यूनिट की है तो मुझे इस पे मार्क करना होगा 8 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहे मेरे घर पे ही पड़ी 550 रुपए की। तो भैया 5 यूनिट 550, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 से कम 5, 5 से कम 5, 110 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 110, तो ये पड़ा मेरे भाई 880 रुपए। तो उसकी जो कॉस्ट आई मेरे बच्चे वो आई 880 रुपए। यानी ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए सवाल कह रहा है 2 स्टेटमेंट है। पहले जहां तक अंडरलाइन करूंगा वहीं तक पढ़ना है, यहां से यहां तक ही पढ़ना है। सिर्फ इतनी ही बात को पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। जो अंडरलाइन होगा वही। कहता है 25% का प्रॉफिट होता है जब वो 20% डिस्काउंट देता है ऑन इट्स मार्क प्राइस। बस इतनी बात है। अगर सर यही बात रखी जाए तो हम यहां से इसके सीपी और एमपी की बात कर सकते हैं। सर कह रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाना है, नहीं मार्क प्राइस 125 और 20% का डिस्काउंट देना है, तो 100 की चीज 80 में। 16:25। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसका कॉस्ट प्राइस 16 यूनिट है, तो मार्क प्राइस जो होगा वो 25 यूनिट होगा। आपने कहा जी मामला सेट है, हमको कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। आपने जो बात समझाई, जितनी बात समझाई, अपने को पल्ले पड़ गई। अब सर कहानी ये है अगर इतनी बात आप समझ गए, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन जहां से मैं अंडरलाइन करूंगा उस पर फोकस करना। इफ का मतलब एक नई कंडीशन जोड़ दें। कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%। कहता है अगर आर्टिकल की कॉस्ट 30% बढ़ा दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 16 यूनिट था, अब कह रहा है 30% बढ़ा दें। भाई पहली लाइन से यही तो निकला कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाएगा और 20% का डिस्काउंट देगा। हाँ है ना। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है अगर कॉस्ट 30% बढ़ा दें, तो देखो यार, अगर आपको 16 का 30% निकालने में दिक्कत है तो आप क्या करो, इसे 1600 ले लो, इसे 2500 ले लो। ठीक है जी। तो 1600 का 30% हो जाएगा 480। 480 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 2080। यानी उसका जो नया कॉस्ट प्राइस हो गया वो 2080 हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। और कह रहा है कि वो इस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। 15% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो भैया 2080 में खरीदा और 2080 का 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब 15% की फ्रैक्शन शायद आपको समझ होगी, 5% 1/20, तो 15% 3/20। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी 312 रुपए का उससे प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब भैया 312 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया, 312 का हो गया इसमें प्रॉफिट। तो जोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 9, 3, 2392 रुपए।
यानी वो अपने आर्टिकल को बेसिकली 2392 यूनिट में बेचना चाह रहा है। फिर से अपनी कहानी को समझाता हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले सीपीएमपी का रेशियो निकाला पहली स्टेटमेंट से, वहां से पल्ले पड़ा कि 1600 की चीज थी, मार्क 2500 था। अब कह रहा है कि अगर उसका कॉस्ट 30% बढ़ जाए, बढ़ा दिया 2080 हो गया, तो 15% का प्रॉफिट कमाएगा, इतने का लाभ लेके इतने में चीज बेच गया। अब कह रहा है कि बताओ डिस्काउंट कितना देगा, तो भाई 2500 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज कितने में दे रहा है, 2392 में। कितना डिस्काउंट देगा सर, 100 तो वो हो गया और 108 ये, तो 108 का डिस्काउंट दे दिया। कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो भैया डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 108 का डिस्काउंट है किस पे, 2500 पे, तो 100 पे कितना, 2020, 25 चौक 100, 8 जाएगा नहीं तो 25 थी 75 ना, सॉरी 25 चौक 100, 4.3 पे जाएगा, 25 थी 75, 4.3 पे आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे भाई ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी।